जीवन सिर्फ खाने, कमाने और आगे बढ़ने का नाम नहीं है। जीवन एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहाँ हम सिर्फ संसार नहीं जीते हैं, हम स्वयं को भी अच्छा बनाते हैं, गढ़ते हैं। यदि हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीवन में कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वह बाहर की दुनिया नहीं, हमारी जो अंदर दुनिया है उसी का रिफ्लेक्शन है। जो बोओगे वही काटोगे। ये सिर्फ कर्म का नियम नहीं, ये ब्रह्मांड का संतुलन है। अगर आप प्रेम बोते हैं तो वो प्रेम ऊर्जा बनकर वापस आता है। अगर आप करुणा देते हैं तो वो शांति बनकर आपके हृदय में बसता है। और यदि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही आपकी ब्लेसिंग बनकर आपके मार्ग को आसान कर देता है। क्योंकि अध्यात्म में कहा गया है कि कर्म सिर्फ कार्य नहीं देखता, भावना भी देखता है। आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण है, लेकिन किस भावना से किया ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक और बात है कि जो आपकी नेचर है ना वही आपका फ्यूचर है। और यहाँ पे मैं नेचर का अर्थ बता रही हूँ, केवल व्यवहार नहीं है। नेचर का अर्थ है आपके प्रयास, आपकी साधना और आपकी दिशा। आज तक आपको जो भी मिला है या मुझे भी मिला है वह हमारे किए गए प्रयासों का फल है। और अगर मैं या आप यदि मैं दुखी हूँ तो कहीं ना कहीं दुख की दिशा में प्रयास किए हुए हैं। और अगर आप संतुष्ट हैं, हैप्पी हैं, तो उसी दिशा में प्रयास हुए हैं। अगर मैं सफल हूँ या आप जो वीडियो देख रहे हैं सफल हैं तो इस पर काम किया गया है। क्योंकि जो हम करते हैं वही लौट कर आता है। जैसे एक छोटा सा बीज धरती में डालते हैं तो समय के साथ साथ वो बड़ा वृक्ष बनता है। वैसे ही हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी ऊर्जा, एनर्जी समय के साथ साथ हमारा फ्यूचर बनाते हैं। इसलिए सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत की चेतना भी ज़रूरी है। मतलब अपने आप से पूछिए कि मैं किस दिशा में प्रयास कर रही हूँ। ईगो की तरफ, अहंकार की तरफ कि बस मैं ही हूँ, या अपने आत्म विकास की तरफ, या विश्वास की तरफ। क्योंकि कोई भी आपकी कितनी सहायता कर देगा, आत्मा की यात्रा तो आपको स्वयं ही करनी है। आपकी अपनी यात्रा है जो आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। कोई हाथ पकड़कर 2 कदम चला देगा, कोई 10 कदम चल देगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आपको यात्रा अपनी खुद ही करनी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठना, हमें मैं से आगे बढ़कर देना है। जैसे कुछ भी नहीं, एक मुस्कान दे दीजिए, सम्मान दीजिए, मदद दीजिए, क्षमा तो कर ही देना चाहिए। और प्रेम की तो क्या बात है, क्योंकि देना कभी कम नहीं करता। देना तो हमें और विस्तृत बनाता है। जब आप देते हैं तो सिर्फ सामने वाला नहीं, आपका हृदय भी समृद्ध हो जाता है। ये नेचर को आप देख लीजिए, छोटा सा कुछ भी डालते हैं तो कितना अबंडेंस हमारे पास आती है। जो देंगे वही कई गुना होकर लौटेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसी ऊर्जा में जीते हैं, वैसे ही रियलिटी आकर्षित करने लगते हैं। अगर आप हर दिन महसूस करते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सही दिशा में प्रयास कर रही हूँ और मैं लोगों के लिए उपयोगी बन रही हूँ, तो जीवन धीरे धीरे उसी ऊर्जा में, उसी फ्रीक्वेंसी पर सजने लगता है। क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं ना वो ऊर्जा बनते हैं और ऊर्जा आकर्षण बनती है, और वही आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारा रियलिटी बन जाता है। और अब लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि भावना
हमारी मिट्टी है, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। तो जैसी हमारी नेचर वैसा हमारा फ्यूचर। जैसे गिव विद लव, विद फेथ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।